सीरियल में आने वाला है एक नया अब उत्तम प्रार्थना को यह कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें अपनी भाभी से दूर रहना है, वरना मैं तुम्हारी और इस राही की भी जिंदगी खराब कर दूंगा। चाहे वो कैसे भी जी रही है, तुम्हें उसके तरह बीच में बनने का शौक नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ होगा वह तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। तभी प्रार्थना तुमको यह कहती है कि तुम्हें थोड़ा हद में रहना चाहिए गौतम, कि तुम्हारी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं अब तुम्हें नहीं सह सकती हूँ और मैं अब तुम्हारी सच्चाई सबको बता के ही रहूँ। तभी गौतम यह कहता है कि हमारी जबान ज्यादा चलने लग गई है, तुम्हें नहीं पता है, तुमने किसी को कुछ भी बोला मैं तुम्हारी फैमिली को रोड पे लाके छोड़ूंगा। प्रार्थना ये कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाके ही रहूंगी। तभी गौतम यह कहता है कि तुम्हारी जबान ज्यादा चलने लग गई और अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती करी है। प्रार्थना उनको धक्का देती है, यह कहती है कि मैं तुम्हें नहीं सह सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में जाके जरूर बताऊंगी। तभी प्रार्थना पूरी फैमिली के पास आती और गौतम काफी ज्यादा डर जाता है और तभी प्रार्थना यह कहती है कि पापा मुझे आपको गौतम के बारे में कुछ बताना है। तभी राही यह कहती है कि मैंने बहुत सही फैसला लिया है प्रार्थना, आप किसी से बिना डरे तो बता सकती हो। तभी प्रार्थना आपको सारी बातें बताने लगती है, यह कहती है कि आपको नहीं पता है कि ये आदमी कितना घटिया है, असली चेहरा सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा, ये मुझे काफी ज्यादा मारता और पीटता है और मुझे कभी खुश नहीं रखता है। तभी मोटी बाई ये कहती है कि किसी की बातों के बहकावे में आप प्रार्थना ये सब चीजें बोल रही है, क्या तो पागल हो चुकी है, और अगर सब चीजें तेरे पास पहले से ही हो रही थी उन्हें हमें पहले क्यों नहीं बताया। प्रार्थना यह कहती है मोटी बा मैं डर गई थी कि ये आदमी मुझे बार बार बोलता था अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया ये मेरी फैमिली को बर्बाद कर दी, ये कहता था कि मैं पापा को भी फिर लेके आ जाऊंगा। मैं काफी डर जाती थी, अब इसका जुल्म ऊपर ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं अब इसको नहीं सह सकती, इसलिए मैंने आज सबको बताने का फैसला किया है। तो अच्छा है राही, इसने मेरे को हिम्मत दी। पर आ गया कहता है प्रार्थना तो चिंता मत, मैं इस आदमी को बताऊंगा उसने कितनी बड़ी गलती करी है। तभी पराग तुमको यह कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बेटी के साथ ये सलूक करने, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तभी गौतम यह कहता है आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलोगे मैं वह सुनता रहूंगा, आपके बिजनेस में ज्यादा योगदान मेरा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बर्बाद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह कहती है कि तू क्या जानता है कि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप जिन्हें अपने कंधों पे थाम रखा है, और बात पता होनी चाहिए अगर तू नहीं भी होता तो भी ये बिजनेस इसी तरह से चल रहा हो और तेरी सच्चाई वापस आ चुकी है तो तू अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। पर आगे कहता है कुछ भी हो जाए मैं बर्बादी हो जाऊँ, मैं अपनी बेटी को तेरे साथ रहने नहीं दूंगी, मेरी बेटी अब तकलीफ में नहीं जिएगी। तभी तुम यह कहता है कि प्रार्थना तुमने ये सच्चाई बोल के बहुत बड़ी गलती करी और तुमने अपनी जिंदगी में बड़ी गलती यही करी है, अपनी फैमिली को सब कुछ बताया, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। प्रार्थना यह कहती है भाई अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे साथ नहीं रहूं, और क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर रखी, मुझे कुछ करने का मौका भी नहीं दी, मैं हमेशा हमेशा के लिए पीछे का कैद होकर रह गई। राही को देख के ये समझ चुकी हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना खुद ही पड़ता है, ताकि कोई और तुम्हारे लड़ने आता है। ऐसे अच्छा हुआ कि मेरा साथ अनु मैम और प्रेम ने भी दिया था, पर मैं उस टाइम कुछ नहीं बोल, फिर मैं उस टाइम बोल पाती तो आज अनु मैम को शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ता। पर मैं अब गौतम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँ। गौतम यह कहता अब तुम्हें खुद पता चल जाए तुमने कितनी बड़ी गलती करी। तभी पर आगे कहता है मेरे सामने ही मेरी बेटी को भटकाने की कोशिश कर रहे हो तुम गौतम, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है मेरी बेटी के साथ सब चीजें करके, और मेरी बेटी अब इस घर में के साथ नहीं रहेगी, तुम इस घर में मत रहो। प्रेम गौतम तुम अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता, और तुम ज्यादा गलतियां कर चुके हो जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ करने वाला नहीं हूँ। मेरी बेटी मेरे लिए अब कुछ है। यहाँ दोस्तों क्या करेगा पराग गौतम के साथ, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।